इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा यूरो यूएसडी के बारे में। अगर आप लोगों ने हमारे वेबसाइट पे साइट मेन्यू में जा कर के एजुकेशन के अंतर्गत ट्रेडिंग आइडियाज़ में देखा होगा तो आपको ये पोस्ट ज़रूर मिला होगा 25noobsters.com। उसमें साइट मेन्यू में अगर आप जाते हैं तो एजुकेशन इन इंग्लिश और ट्रेडिंग आइडियाज़ में ये एनालिसिस पोस्ट की गई थी। और ये एनालिसिस ठीक यूएस सीपीआई के रिलीज़ के पहले पोस्ट की गई थी, जिसमें ये बताया गया था कि ये जो अपसाइड मूवमेंट है ये हो सकता है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी स्लो है क्योंकि 21 डेज़ की मूवमेंट पिछले 18 डेज़ की मूवमेंट से भी स्लो है। और अगर देखा जाए तो सिर्फ यहाँ से लेकर के यहाँ तक 6 दिन की गिरावट को रिकवर करने में इसको इतने सारे दिन लग गए। तो इससे देखो ये चीज़ तो पता चलती है कि डॉलर के अगेंस्ट में बड़े प्लेयर्स ट्रेड नहीं कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, कॉरपोरेट लेवल के ट्रेडर्स यानी कि जो बैंकर्स हैं वो, या एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स हैं, वो लोग नहीं कर रहे हैं। तो फिर भी चूँकि फेड रिज़र्व की तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही थी कि वो किसी भी हाल में इंटरेस्ट रेट बढ़ाना नहीं चाहते हैं, होल्ड करना चाहते हैं या फिर घटाना चाहते हैं, तो ये बात फर्स्ट में से आ रही है और उस तब से ही लेकर के धीरे धीरे डॉलर इंडेक्स गिरता जा रहा था और उसके कारण यूरो यूएसडी ऊपर चलता जा रहा था। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने पिछली बार आपको बताया इस एनालिसिस के माध्यम से कि अगर ये सीपीआई न्यूट्रल आता है, यूएस का सीपीआई न्यूट्रल आता है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट रेजिस्टेंस इसमें दर्शाया गया है, वहाँ पे यूरो यूएसडी पहुंचेगा जो कि 1.0880 या 1.0890 का एरिया था। अब इसमें ये रेजिस्टेंस तो मार्केट ऑलरेडी पहुंच चुका है, अब आप देख चुके हैं, उसको ब्रेक भी कर चुका है और मार्केट वहाँ से बहुत ही स्लोली करेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको इसके हाई पे दिखाऊंगा 1.08943, लेकिन उसके बाद जो फॉल हुई 1.0835 तक हुई और उसके बाद अभी कोई सिग्निफिकेंट करेक्शन नीचे की ओर दिख नहीं रहा है। और यहाँ पे अब क्वेश्चन आता है कि अब आगे यूरो यूएसडी में क्या है। तो वापस चलते हैं, इसमें देखते हैं क्या यूरो यूएसडी अब यहाँ से रिटर्न करेगा और फर्स्ट सपोर्ट की ओर जाएगा। फर्स्ट सपोर्ट यहाँ पे दर्शाया गया है, ये स्विंग लो, ये स्विंग लो और ये स्विंग लो, और इन तीनों को मिला करके ये बन जाता है फर्स्ट सपोर्ट। या मार्केट यहाँ पे जाएगा या फिर ये वापस ऊपर की ओर जाएगा, फर्स्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा। ब्रेक करने के चांसेस कम है और ये पिक्चर आज काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी। इसके पीछे दो वजह हैं। आज लगभग एफओएमसी फेडरल ओपन मार्केट कमेटी के 5 मेंबर्स बोल रहे हैं, जिसमें से एक की स्टेटमेंट तो आ भी गई है और उनकी स्टेटमेंट इस फेवर में है कि रेट को होल्ड करके रखा जाए और आगे फिर देखते हैं, क्योंकि सिर्फ सीपीआई की जो रीडिंग है वो इक्वल टू फोरकास्ट रही है, नेगेटिव नहीं रही है। सिर्फ देखा जाए तो एक रीडिंग, टोटल 4 रीडिंग आती है, ईयर ओवर ईयर की कंपैरिजन होती है कोर सीपीआई एंड सीपीआई की, और मंथ ओवर मंथ की होती है। तो मंथ ओवर मंथ की सीपीआई 0.1% लेस देन फोरकास्ट थी, बाकी की 3 रीडिंग एज एक्सपेक्टेड थी। तो इससे ये नहीं कहा जा सकता है कि उनका जो उनकी इन्फ्लेशन नीचे आ रही है। और पिछले कई महीनों का डेटा देखा जाए तो ईयर ओवर ईयर जो कि लॉन्ग टर्म में सिग्निफिकेंट इन्फ्लेशन माना जाता है, वो उनका नीचे नहीं आ रहा था, वो 3.5 3.4 वहीं पे है। और इसलिए आप देखेंगे कि जो ऊपर की ओर की मूवमेंट हुई थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी यूरो यूएसडी में, या फिर अदर वर्ड्स में मैं कहूँ तो डॉलर इंडेक्स में कोई स्पीड वाली गिरावट नहीं दिखी गई। अब बात कर लेते हैं यूरोपियन यूनियन के इन्फ्लेशन की। तो जनवरी से लगातार उनका इन्फ्लेशन, यूरो जो है लगातार लोअर इन्फ्लेशन प्रिंट कर रहा है, फिर भी ईसीबी इंटरेस्ट रेट घटा ही नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट का ट्रेंड सेट करता है फेड रिजर्व और बाद में दूसरे देश डिसीजन लेते हैं। जैसे कि आप अभी कनाडा का भी देख सकते हैं, यूरोप का भी देख सकते हैं, उनका जो इन्फ्लेशन है ग्रेजुअली डाउन हो रहा है जनवरी से, लेकिन इंटरेस्ट रेट उन्होंने नहीं घटाया है। तो कब तक आखिर ऐसा करेंगे? सीपीआई अगर उनका डाउन हो रहा है और यूरोप का और कनाडा का डाउन हो रहा है, तो ऑब्वियसली, और डॉलर का अगर डाउन नहीं होता है, क्योंकि डॉलर की एक और डेटा पीसीई आने वाली है जो कि इंटरेस्ट रेट डिसीजन में सीपीआई से भी ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करती है। बहरहाल मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि
हो सकता है कि जो सेंटीमेंट इंटरेस्ट रेट के कारण बना हुआ है और जो ये ग्रेजुअल मूवमेंट हुई है वो सेंटीमेंट फेड आउट कर जाएगी, क्योंकि मार्केट में दूसरी सेंटीमेंट बनेगी, क्योंकि कनाडा और यूरोपियन यूनियन हो सकता है पहले इंटरेस्ट रेट कम करे, क्योंकि उनकी सीपीआई ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है, और हो सकता है कि यूएसए करेगा भी तो आगे की डेटा देखने के बाद करेगा, तो उनका जो पोस्टपोन हो सकता है, जून का प्लान सीधा सितंबर में जा सकता है। इसीलिए अपसाइड मूवमेंट की जो चांसेस हैं वो कम है, और इसीलिए मैं बात करूंगा कि हम लोग अगर अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे तो शॉर्ट पोजीशन लेने की ढूंढेंगे, और कहाँ पे शॉर्ट पोजीशन कैसे लेंगे। तो आज मार्केट जब क्लोज होगा तो भी काफ़ी हद तक ये समझ में आ जाएगा कि आज का इन्फ्लुएंस ओवरऑल क्या रहा है, क्योंकि 5 मेंबर की सारी बातों को समझना, एफओएमसी के 5 मेंबर क्या क्या बोले हैं और उसका एक कंक्लूजन निकालना, ये काफ़ी मुश्किल है। और अ, आसान तरीका यह है कि आप दिन भर का इन्फ्लुएंस देख लें, क्योंकि आज बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं आएगी, यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी मूवमेंट आप मिस नहीं करोगे, इवन इफ आप पूरे दिन भर की क्लोजिंग का वेट करते हो। तो चलो दिन भर की क्लोजिंग का वेट कर लेते हैं और देखते हैं कि मार्केट क्या, ये जो लो यहाँ पे गया था, जो माइनर करेक्शन हुई थी, ये लो है यहाँ पे, आप देखें क्रॉस एयर जब वहाँ पे रखते हैं 1.0835, ये मेटा ट्रेडर 4 है। ये टैबलेट का मॉडल है। अगर आप क्रॉस हेयर कंप्यूटर पे मेटा ट्रेडर पे रखते हैं तो आपको स्क्रीन में नीचे की ओर इधर आपको यहाँ पे ओपन हाई लो क्लोज दिखता है यहाँ, जबकि टैबलेट वाले मॉडल में ऊपर में लेफ्ट साइड में दिखता है। तो ये 835 था वहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ कि अगर ये सारे जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं एफओएमसी के मेंबर्स, इनकी स्पीच से अगर सच में नेगेटिव इम्पैक्ट आता है तो यूरो यूएसडी उसको आ, कैसे प्राइस इन करेगी। ऑब्वियसली यूरो यूएसडी नीचे मूव करेगी, और अगर ये 835 के नीचे क्लोज कर जाती है तो एक सिग्निफिकेंट बेयरिश पिक्चर बनेगा, और उसके बाद शॉर्ट पोजीशन लिया जा सकता है अगर थोड़ा ऊपर की ओर माइनर करेक्शन हो। आज बड़ी मूवमेंट नहीं होगी क्योंकि आज बैंक हॉलीडे है यूरोपियन यूनियन में, और इसलिए दिन भर वेट करने से, जैसा कि मैंने कहा कि कोई बड़े मूवमेंट नहीं है, सब नहीं करेंगे। तो लेट्स सी कि क्या होता है। और इमीडिएट करेक्शन हो सकता है कि ना भी शुरू हो, क्योंकि कई सारी चीज़ों का इम्पैक्ट डॉलर इंडेक्स पे और भी आएगा, जैसे कि यूके से सीपीआई आने वाला है डे आफ्टर टुमारो। टुमारो वहाँ बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर एंड्रयू बेली की स्पीच भी आने वाली है। तो अगर जीबीपी यूएसडी ऊपर जाता है तो ऑब्वियसली वो डॉलर के लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, और यूरो यूएसडी के लिए भी नीचे जाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, अगर ये भी थोड़ा सा ऊपर खिसक जाए। और ऐसे ही सिचुएशन में जब क्रॉस करेंसी इन्फ्लुएंस एक दूसरे पे आता है तो आप देखेंगे कि थोड़ा ऊपर ये खिसक के भी हो सकता है कि फिर से नीचे करेक्शन ले ले। जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे मार्केट आया, उसके बाद आप देखेंगे ये दो स्पिनिंग टॉप टाइप के कैंडल बने, या फिर इसे कह सकते हो ये वाली थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, ये वाली मैं क्रॉस एयर हटा देता हूँ ऐसे, ये शूटिंग स्टार जैसी बन गई, फिर ये हैंगिंग मैन जैसा बन गया। तो ये दोनों बेसिकली क्या उस कैंडल के नाम है उस पर नहीं जाते हैं, प्राइस एक्शन को ये समझते हैं कि 2 दिन की प्राइस एक्शन ये बताती है कि इंडिसीजन है, मार्केट ना ही ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है, बाय द एंड ऑफ द डे लोग एग्जिट कर जा रहे हैं, और कोई लॉन्ग टर्म यहाँ पे इन्फ्लुएंस नहीं है। बट थोड़े 2 दिन और आगे जाने के बाद फिर से शूटिंग स्टार बनता है, और वहाँ से फाइनली यूरो यूएसडी गिरना शुरू होता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये थोड़ा फिर से ऊपर की ओर रिट्रेस करे, हो सकता है 109 एक सिग्निफिकेंट साइकोलॉजिकल लेवल है, उसको टच करे, उसके बाद फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिले। तो ये टोटली डिपेंड करेगा कि आज और कल में किस तरह से इकोनॉमिक डेटा आती है और किस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं। तो लेट्स सी। लेकिन हाँ, अगर आज ही एफओएमसी के मेंबर्स कुछ इस तरह की बात कर देते हैं, ये सारे के सारे 5 मेंबर, जिससे कि यूरो यूएसडी आज ही 1.0835 के नीचे क्लोज हो जाता है, तो फिर हमें आगे वेट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद माइनर रिट्रेसमेंट पे हम लोग शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं, या फिर डायरेक्टली भी जो स्विंग ट्रेडर हैं डायरेक्टली भी शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं, जिसका ऑब्वियसली फर्स्ट रेजिस्टेंस के ऊपर स्टॉप लॉस होगा। ये फर्स्ट रेजिस्टेंस दिखाया हुआ है वही 890 एरिया के ऊपर, और फर्स्ट सपोर्ट आपका ये है, यहाँ पे दिखाया गया है, यानी कि ये जो एरिया है फर्स्ट सपोर्ट का, अब यहाँ पे क्रॉस हेयर लेके आ जाते हैं। ये लगभग 723 725 के आसपास का एरिया है, 1.07238, जो कि ये स्विंग हाई को मैच करता है।
फिर से मैं क्रॉस हेयर हटाता हूँ, ये स्विंग हाई सॉरी स्विंग लो को मैच करता है, ये स्विंग लो को मैच करता है, ये स्विंग लो को मैच करता है और फिर ये स्विंग लो को मैच करता है। तो 725 आप रफली कह लो। और उसके पहले ये जो रेजिस्टेंस है वो भी एक माइनर सपोर्ट की तरह प्ले कर सकता है, जो कि 812 है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, एक ही ट्रेड को दो पोजीशंस में स्प्लिट कर सकते हैं और एक का टारगेट यहाँ पे सेट कर सकते हैं और दूसरा का टारगेट 725 726 पे सेट कर सकते हैं और दोनों का ही स्टॉप आप इसके ऊपर सेट कर सकते हैं। या फिर मैं सजेस्ट करूँगा स्टॉप सेट ना करें, आप वेट करें डेली कैंडल क्लोज होने का, क्योंकि टेम्पररी प्राइस मैंने कहा कि ये 109 तक जा भी सकता है। तो टेम्पररी प्राइस एक्शन के कारण आपका ये स्विंग ट्रेड काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस इम्पैक्टेड हो सकता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए डेली क्लोजिंग का वेट करना है। और यूरो में ऐसा बहुत रेयर चांस है कि डेली क्लोजिंग सीधा 110 या 111 पे होगी, ऐसा नहीं होगा। तो पूरे दिन वेट करने पे भी आपके रिस्क पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हो सकता है 10 पिप्स का फ़र्क पड़ जाए।